नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, FY बीकॉम के अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट है EET, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जिसके यूनिट 1 में हम लोग दो पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग हमारे यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, जो कि डिस्कस करता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ रिवीजन करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये रिवीजन सेशन है, टॉपिक वाइज सेशन ऑलरेडी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है। ये क्विक रिवीजन सेशन है जिससे कि आप लोग टेस्ट या एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छे से अपनी सारी चीजों को रिकॉल कर सके। अगर आपको ये मेरे जो सेशंस है वो अच्छे लग रहे हैं, इससे आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको टेस्ट में और एग्जाम में फायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक हो, अच्छा लगता है तो अच्छा, बुरा लगता है तो बुरा, वो सब मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले और हम उसके हिसाब से आपको और अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करें। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स FY बीकॉम में पढ़ रहे हैं, उन सबको इस सेशन को शेयर करें। और अगर आप एक्सीलेंट एजुकेशन लोएस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट के सारे सेशंस, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उस पर क्लिक करें और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे से अपनी ये साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर दे। और सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन MS यूनिवर्सिटी रिलेटेड, FY बीकॉम रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड नोट्स, अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो ये जो नंबर दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप अपना नाम, आपके 12th के परसेंटेज यानी कि रिजल्ट, एंड मीडियम ऑफ स्टडी टिल 12th यानी कि गुजराती मीडियम में पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम में, और आप कौन से एरिया में रहते हो, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम लोग आप तक अच्छे से पहुंचा सके। चलिए दोस्तों, तो अब हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये यूनिट 1 का पार्ट 1। और इस पार्ट के अंदर दोस्तों बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट, मतलब कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों इकोनॉमिक विषय मतलब अर्थशास्त्र विषय जो अलग अलग परिभाषाओं आपी है, मतलब कि डेफिनेशन दी है, उसको समझने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां से भी MCQ आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। द टर्म इकोनॉमिक्स मतलब के अर्थशास्त्र इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड એટલે આવું ક્યાંથી આવ્યું છે? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक एक भाषा का नाम है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के ओइकोनोमिया वर्ड पर से ये इकोनॉमिक वर्ड आया है। और ये ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। अब ये जो ओइकोनोमिया है वो दो वर्ड से बना है, एक ओइको या फिर उसको कहते हैं सिंपल इंग्लिश में हाउस, एंड नोमो, नोमो का मतलब होता है मैनेज। तो ये चीज आपको सिर्फ याद रखनी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जहां से MCQ आ सकते हैं या एग्जाम में काम किए वही समझाने वाला हूं। अब यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिक के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि एडम स्मिथ जो है, उनकी जो बुक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और अगर उसका पूरा नाम देखें तो वो है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इन बुक का पूरा नाम है, जो कि पब्लिश हुई थी इन 1776, 1776 में। तो ये आपको MCQ के लिए बहुत काम की चीज है। अब यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स ने दी है, जिसमें सबसे पहले आते हैं क्लासिकल और वेल्थ इकोनॉमिस्ट, मतलब जिन्होंने क्लासिकल या वेल्थ बेस पे डेफिनेशन मतलब व्याख्या पीछे अर्थशास्त्रनी, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं याद रखना है कि ये क्लासिकल या वेल्थ डेफिनेशन या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर आते हैं हमारे एडम स्मिथ, उसके अलावा है JS मिल, JB से, एंड FA वॉकर। ये सब आते हैं हमारे क्लासिकल या वेल्थ इकोनॉमिस्ट में। उसके बाद डेफिनेशन दी थी नियो क्लासिकल या वेलफेयर डेफिनेशन, जिसके अंदर नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर आता है मार्शल, नाम सबने सुना ही होगा, AC पिगू, एडविन कैनन, ये सब आते हैं हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एंड मॉडर्न या तो स्कैरसिटी की डेफिनेशन जिन्होंने दी थी वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, जिसके अंदर मोस्ट फेमस हमारे रॉबिन भाई साहब मतलब रॉबिन एंड कैरन क्रॉस।
ये डेफिनेशन दी थी उन लोगों ने, वो मॉडर्न या स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक की। तो ये आपको याद रखना है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न डेफिनेशन जिन्होंने दी थी वो। अब ये सभी अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी, उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले क्लासिकल या वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट, जो कि सबसे पहले उनमें कौन आता है, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमी, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, जिनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, या तो फिर एन इंक्वायरी इनटू, ये हमने अभी देखा ना, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। तो ये एडम स्मिथ ने, ये रहे हमारे स्मिथ भाई साहब, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, तो एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज कॉल्ड इकोनॉमी। उनकी जो बुक का नाम है वही है, उन्होंने कहा कि भाई इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। जबकि जेबी से ने क्या कहा, जेबी से का पूरा नाम जान लो पहले तो, जीन बैपिस्टे से, ये इनका पूरा नाम है। इकोनॉमिक इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द वेल्थ। ट्रीट्स मतलब मैनेज करना, गवर्न द वेल्थ, गवर्न का मतलब क्या होता है, मैनेज करना। तो मेन चीज जेबी से ने कहा है कि भाई इकोनॉमिक क्या है, कि साइंस है जो कि वेल्थ को मैनेज करने के साथ डील करता है। तो यहां पे मेन यही याद रखना है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये याद रखना है कि साइंस ऑफ वेल्थ, ये डेफिनेशन दी थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। और वो कौन से बेसिक क्वेश्चंस करते थे देखो, तो दिस मींस इन इकोनॉमिक वी हैव टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ, सच एज हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, हाउ વેલ્થ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ, मतलब વેલ્થ નું ક્રિએશન કેવી રીતે થશે, એ વેલ્થ બધા લોકો વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કેવી રીતે થશે, એન્ડ હાઉ ધીસ વેલ્થ ઇઝ કન્ઝ્યુમ્ડ, કન્ઝ્યુમ્ડ નો મતલબ યુઝ, કે આ વેલ્થ નો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે, એની સાથે આ ક્લાસિકલ ઇકોનોમી વાળી ડેફિનેશન ડીલ કરે છે। હવે આ ડેફિનેશનના ઘણા બધા ક્રિટિઝમ્સ છે, ક્રિટિઝમ્સ मतलब વિરોધ, નેગેટિવ વસ્તુ, કે શું કીધું કે તમારી ડેફિનેશનમાં કયા કયા પ્રોબ્લેમ છે। તો અકોર્ડિંગ ટુ એડમ સ્મિથ, વેલ્થ ઇઝ ધ એન્ડ, मतलब વેલ્થ જે છે એ જ આપણું મેન સાધ્ય છે, કે ભાઈ અમારે આ જોઈએ છે, એન્ડ मतलब ગોલ, આપણું મેન સાધ્ય। બટ અકોર્ડિંગ ટુ રોબિન, રોબિન કોણ છે, મોડર્ન ઇકોનોમિસ્ટ જેમણે ડેફિનેશન આપી ને, એ અહીંયા કીધું ને, આ રહ્યા જો રોબિન, જેમણે મોડર્ન અથવા સ્કેર્સિટીની ડેફિનેશન આપી, એ શું કહે છે, વેલ્થ ઇઝ અ મીન ટુ ગેટ ધ એન્ડ વેલફેર। વેલ્થ એક મીન છે, મીન मतलब સાધન છે, સાધ્ય નથી, એનાથી આપણે વેલફેર, પૈસા જે છે આપણો ગોલ નથી, પૈસાથી આપણે બધાનું સારું કરવાનું છે, વેલફેર કરવાનું છે, કલ્યાણ કરવાનું છે, એ ગોલ છે, એવું હું નથી કહેતો, એવું રોબિને કીધું છે, જો કે એ વાત સાચી પણ છે। અકોર્ડિંગ ટુ એડમ સ્મિથ, વેલ્થ ઇન્ક્લુડ્સ ઓનલી ટેન્જીબલ ગુડ્સ। ટેન્જીબલ ગુડ્સ નો मतलब શું, જેને જોઈ શકાય અથવા જેને સ્પર્શી શકાય, જેને જોઈ શકાય અને સ્પર્શી શકાય, એને કહેવાય ટેન્જીબલ, એવા જ ગુડ્સ એની અંદર આવશે। मतलब કે એમાં સર્વિસનો સમાવેશ થતો નથી, રોબિનની ડેફિનેશન પ્રમાણે। જેમ કે ભાવિન સર અત્યારે તમને એક્સેલન્ટ વે પર હાઈટેક એજ્યુકેશન આપવાનો ટ્રાય કરી રહ્યા છે, તો એ ટીચરની સર્વિસ નહીં ગણી અમે ઇકોનોમિકમાં, કેમ ભાઈ, છે જ ને, ભાવિન સર બી એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી રહ્યા છે વેલફેર ઓફ ધી સ્ટુડન્ટ્સ માટે। ડોક્ટર સર્વિસ આપે છે, નહીં ગણીએ, કેમ, સર્વિસ આપે છે। એન્જિનિયર સર્વિસ આપે છે, નહીં ગણીએ। ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સર્વિસ આપે છે, નહીં ગણીએ। આવું એડમ સ્મિથની ડેફિનેશનમાં હતું। તો ઓબ્વિયસલી ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ આ તો ખોટું જ છે ને, જે સર્વિસ પ્રોવાઇડર છે એ પણ ઇકોનોમિકમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો આ એક ડ્રોબેક હતી। ધીસ ડેફિનેશન gives more attention to wealth but ignore the welfare, मतलब पैसा, पैसा चाहिए, कुछ भी करके पैसा चाहिए, वेलफेयर को तो टोटली इग्नोर कर दिया, तो ये भी बहुत गलत है, इसलिए भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। द इकोनॉमिस्ट लाइक क्रेलिन एंड रस्किन criticized this definition and argued that economic is a gospel of mammon, मतलब god of wealth, means dismal science or immoral science of getting rich। मतलब આના લીધે એવું થાય કે જે આ ઇકોનોમી છે ખરાબ સાયન્સ થઈ જશે, मतलब તમે ગમે તેમ કરો પૈસા કમાઓ, વેલ્થને જ ફોકસ કર્યું છે, તો એ ડિસ્મલ સાયન્સ એટલે ખરાબ, ઇમોરલ, ઇમોરલ मतलब અનૈતિક, ગમે તે થાય પૈસા લાવો, જેવી રીતે આવે એવી રીતે, તો આ તો ખોટું છે ને। ઓબ્વિયસ છે, કોઈ કોઈને ડ્રગ સેલ કરીને પૈસા કમાશે, કે કોઈના મર્ડરની સોપારી લઈને પૈસા કમાશે, કે કોઈને ચોરી કરીને રૂપિયા કમાશે, તો આ પછી એવું કહે ભાઈ તમે તો વેલ્થ પર ફોકસ કર્યું હતું ને, ચોરી કરીને લાયો તો લાયો, રૂપિયા કમાઈને લાયો ને, વેલ્થ બનાવીને,
तो वो रॉन्ग है। तो यहां पे यही चीज कहा है कि भाई जो ये यहां पे एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वो एक इमोरल या डिसमल साइंस हो रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों पहले दो टॉपिक। यहां पे हमारा सेशन जो स्टूडेंट्स YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए एंड हो रहा है। हमारे जो सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के यूजर्स है या सास इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी ये सेशन कंटिन्यू देखना है, जिसके अंदर आगे बहुत सारे टॉपिक बाकी है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वो आज ही सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में जुड़े, जहां पे आपको एक्सीलेंट एजुकेशन सभी सब्जेक्ट का मिलता है, एक्सीलेंट फैकल्टीज है, सभी सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पलेट्स, कलरफुल पिक्चरेस्क एंड इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किए हुए मटेरियल्स मिलेंगे, बेस्ट स्टडी नोट्स मिलेगी, मतलब एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स मिलेगी, हाई टेक एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो सेशन टॉपिक वाइज भी और रिवीजन के लिए भी, एंड सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू के पैम्पलेट्स विथ डिटेल्ड वर्किंग नोट्स, डिटेल्ड आंसर, एमएस यूनिवर्सिटी के पास्ट के पेपर्स, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स, अनलिमिटेड एमसीक्यू के सेल्फ टेस्ट और इंस्टेंट उसके आंसर भी मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। तो वो सबका बेनिफिट आप सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पे ले सकते हो, क्लास पे जुड़ सकते हो और कुछ भी कंफ्यूजन है तो इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं या क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नियो क्लासिकल या वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। अब इसके अंदर कौन आता था, तो यहां पे आपको मेन वर्ड याद रखना है एल्फ्रेड मार्सेल, जो कि नियो क्लासिक